अगर आप बायबिट पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और 2026 का बायबिट का लेटेस्ट कोर्स करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस एक ही वीडियो में बायबिट पर अकाउंट बनाने से लेकर इजी पैसा जैज़ कैश के जरिए डिपॉजिट करना, स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग करना और उसके बाद अपने प्रॉफिट को इजी पैसा जैज़ कैश में निकलवाने तक का मुकम्मल कोर्स आपको मिलेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बायबिट के कोर्स करने को, आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल वॉच कर लेना है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने बायबिट का अकाउंट कैसे बनाना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, वो भी 2026 के लेटेस्ट तरीके के जरिए। बायबिट को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। सिंपल आपने उस लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको $100 बोनस भी मिल सकता है। जहां पर आने के बाद आपने क्या करना है, वो मेल आपने जहां पर ऐड कर देनी है या वो फोन नंबर आपने जहां पर ऐड कर देना है जिस पर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। नहीं तो आप जहां पर डायरेक्ट गूगल के जरिए भी अकाउंट बना सकते हैं। मेल ऐड करने के बाद आपने जहां पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये कैप्चा आपने फिल कर लेना है। जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे, जो मेल आपने दी होगी उस पर एक ओटीपी आएगा। जो नंबर जो आपने ऐड किया होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो आपने जहां पर ऐड कर देना है। जहां पर आप चेक कर सकते हैं मेरी मेल पर जो बायबिट सिक्योरिटी कोड की तरफ से जो ओटीपी आ चुका है। सिंपल मैं इसको जहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद वापस जहां पर आ जाता हूं और जहां पर इस ओटीपी को पेस्ट कर देता हूं। ओटीपी ऐड करने के बाद जहां पर आपको पासवर्ड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड रखने के बाद आपने जहां पर जो नीचे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड मैंने रख दिया, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपका जहां पर अकाउंट बन जाएगा। अगर आप अपनी आसानी चाहते हैं कि आपको ट्रेडिंग करने में कोई मुश्किल पेश ना आए तो आपने इसकी ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इसकी ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सिंपल आपने प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने बायबिट सर्च कर लेना है। बायबिट सर्च करने के बाद सबसे पहले नंबर पर ये ऐप होगी। सिंपल आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब ऐप आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपने अपनी ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आपको यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं 100 USDT का बोनस मिल सकता है। ये जो 100 USDT होते हैं ये एज ए वाउचर होते हैं जिनको आप अपनी ट्रेडिंग फीस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। अकाउंट तो हमारा जहाँ पर बन चुका है। अब बारी आती है कि हमने जो अकाउंट बनाया है उसको लॉग इन करना है। जहाँ पर नीचे आपको जो लॉग इन का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जहां पर आपने अपनी मेल या वो फोन नंबर ऐड कर देना है जिस पर आपने अकाउंट बनाया था। मेल ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जहां पर आपने अपने पासवर्ड ऐड करना है और लॉगिन नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे आपका ये कैप्चा आ जाएगा। आपने इस कैप्चे को फिल कर लेना है। कैप्चे को फिल करते ही आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। अब हम सीख लेते हैं कि हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना होता है। अकाउंट को वेरीफाई करना बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर ये वेरीफाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपने यहाँ पर जो ऊपर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका अकाउंट अनवेरिफाइड है। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो एरो का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये पेज आ जाएगा जहाँ पर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे जहाँ पर आपने अपने कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर आपने आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो नीचे आपने कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो कहेगा आप कौन से डॉक्यूमेंट के जरिए अपने अकाउंट को वेरीफाई करना चाहते हैं। जहां पर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, रेजिडेंस परमिट है, जो भी है आपने सिंपल उसको सिलेक्ट करना है। मैं आईडी कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, आपको भी रिकमेंड करूंगा और बायबिट भी आपको यही रिकमेंड कर रहा है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले तो अपने आईडी कार्ड की फोटो लेनी होती है। उसकी फ्रंट और बैक फोटो आपने यहाँ पर अपलोड करनी होती है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। वो लेने के बाद आपने यहाँ पर अपनी सेल्फी लेनी होती है, उस बंदे की सेल्फी जिसके नेम पर आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट को अपलोड होते ही आपका अकाउंट जहां पर रिव्यू चला जाएगा और रिव्यू होते ही आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है। कभी कभार 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 1 मिनट से पहले पहले आपका अकाउंट यहां पर वेरीफाई हो जाएगा। आप यहां पर चेक कर सकते हैं हमारी जो आइडेंटिटी है वो यहां पर वेरीफाइड हो चुकी है। ये हम होम पेज पर आ चुके हैं और आप जहां पर चेक कर सकते हैं पहले जहां पर वेरीफाई नाउ का ऑप्शन था, अब डिपॉजिट नाउ का ऑप्शन आ चुका है। जहां पर जो मैं प्रोफाइल पर भी क्लिक कर लेता हूं और जहां पर भी आप चेक कर सकते हैं जहां पर पहले अनवेरीफाइड था अब वेरीफाइड का ऑप्शन आ चुका है। सो हमारा जहां पर अकाउंट जो है
वो वेरीफाई हो चुका है। इस तरह आपने अपने अकाउंट को बनाकर उसको वेरीफाई करना होता है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे ना आप इसमें डिपॉजिट कर सकेंगे, ना आप यहाँ पर ट्रेड कर सकेंगे और ना ही आप यहाँ पर विड्रॉ करवा सकेंगे। अकाउंट तो हमारा बन चुका है, अब हमारी बारी आ जाती है कि हमने यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आपने यहाँ पर अपनी अमाउंट को डिपॉजिट करना होता है, जिसके जरिए आपने ट्रेडिंग करनी है। अमाउंट को डिपॉजिट करना वेरी सिंपल है। आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो आपको डिपॉजिट नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से आप यहाँ पर P2P ट्रेडिंग के जरिए अपने अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता, जो आपको ऊपर सर्च बार का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप P2P सर्च करेंगे, P2P सर्च करते ही आपको यहाँ पर जो P2P का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डिपॉजिट करने के मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। यहाँ पर सबसे पहले है डिपॉजिट क्रिप्टो। डिपॉजिट क्रिप्टो का मतलब है अगर किसी और एक्सचेंज से आप यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपने डिपॉजिट क्रिप्टो वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप अपने फ्रेंड के बाइबिट के अकाउंट से यहाँ पर करवाना चाहते हैं डिपॉजिट, तो आपने यहाँ पर रिसीव फ्रॉम बाइबिट यूजर पे क्लिक कर लेना है। अगर हम पाकिस्तान से हैं, हम अपने इजी पैसा जैज़ कैश, जैसा कि मैंने वीडियो का स्टार्ट में आपको बताया था, आप यहाँ पर इजी पैसा जैज़ कैश में डिपॉजिट और विड्रॉ करवा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जो P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने वो ट्रेडर सिलेक्ट करना है जो एक तो ऑथेंटिक हो, आपके साथ किसी किस्म का कोई भी फ्रॉड ना कर सके। इसको आपने ध्यान से सीखना है और वही स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा उनको आपने फॉलो करना है, तब आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होगा। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ। जहाँ पर USDT को बाय करने के लिए आपने यहाँ पर ट्रेडर को सिलेक्ट करना होता है। ट्रेडर को सिलेक्ट करने के लिए आपने किन किन चीजों को देखना होता है वो अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने फिल्टर लगा लेने हैं। आपने यहाँ पर USDT को बाय करना है तो सबसे पहले आपने USDT को ही सिलेक्ट करना है। आपने कितनी अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करनी है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कितनी करना चाहते हैं, आप 1000 से स्टार्ट लेना चाहते हैं, 1000 ऐड किया, कन्फर्म पे क्लिक किया, आपका 1000 अमाउंट को यहाँ पर फिल्टर लग चुका है। आपने पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है, किस अकाउंट के जरिए, इजी पैसा, जैज़ कैश या अपने लोकल बैंक में आप किसके जरिए पेमेंट करना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जे इजी पैसा है और जे जैज़ कैश है। इजी पैसा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कन्फर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करूंगा, अब मेरे सामने वही ट्रेडर आ चुके हैं जो 1000 के अमाउंट को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसके अलावा इजी पैसा के जरिए वो हमें डिपॉजिट भी कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने दूसरा जो स्टेप होगा वो अजय है, हमने जहाँ पर अपना ऑथेंटिक ट्रेडर सिलेक्ट करना है। ऑथेंटिक ट्रेडर सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो जे कि आपने जहाँ पर इनके ऑर्डर को देखना है और परसेंटेज ऑफ रिव्यू देखनी है। जिसके सबसे ज्यादा ऑर्डर होंगे और जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, जब भी आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं, उस ट्रेडर को आपने सिलेक्ट करना है। आपने कोशिश करनी है ज्यादा नीचे नहीं जाने की, पहले 10 में से आपने सिलेक्ट करना है। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा, आप 1 घंटा डेढ़ वेट कर ले, दोबारा से आप आ जाए। सुबह आप चेक कर रहे हैं नहीं मिला, दोपहर को आप चेक कर ले, आपको मिल जाएगा। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर वाला ट्रेडर जो है, इसके 508 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, 99% की इसकी सक्सेस रेशियो है। इसके अलावा नीचे एक और ट्रेडर है जिसके 518 जहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, 97% की इसकी सक्सेस रेशियो है। अब इन दोनों में से मैं एक को सिलेक्ट करूंगा जो भी मुझे अच्छा लगेगा। अब वो कैसे करना है, उसको सिलेक्ट करने के लिए आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये जो है 508 वाला, इसके साथ हमें एक बैच भी मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आपने इसके यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, इसकी प्रोफाइल को ओपन करना है ताकि हम बारीक बिनी से इसकी तस्दीक कर सकें। जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लास्ट 30 डे में इसने जो ऑर्डर कंप्लीट किए हैं वो है 508। उसके अलावा लास्ट 30 डे में जो इसकी विन रेशियो है वो है 99%। सो इसके बाद जो इसने ऑल कंप्लीट ऑर्डर कर लिए हैं वो आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं 5846 ऑर्डर हैं। इसके अलावा जो इसने फर्स्ट ट्रेड ली थी, यानी कि जब इसने अकाउंट बनाया था, वो कितना होगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 1092 डेज इसे हो चुके हैं। इसके अलावा जो इसने फर्स्ट ट्रेड ली थी वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 1088 डेज से हो चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, लीव रिव्यू पे क्लिक कर देना है। लीव रिव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके जितने भी रिव्यूज होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। आपने इनको भी रीड कर लेना है। इनको रीड करके ही आपने सिलेक्ट करना है। जो तमाम चीजें आप देखेंगे जिसकी सबसे ज्यादा होंगी उस ट्रेडर को आपने सिलेक्ट करना है। वो ट्रेडर आपके साथ स्कैम नहीं करेगा। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। जब आपने अपना जहाँ पर ट्रेडर सिलेक्ट कर लेना है, ट्रेडर सिलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है कि आपने अपने USDT को बाय करना है। USDT को बाय करने के लिए जो आपने ट्रेडर सिलेक्ट किया होगा उसके सामने जहाँ पर जो बाय का ऑप्शन होगा, सिंपल आपने वहां पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपने अपनी अमाउंट ऐड करनी है, जितने आप USDT यहाँ पर बाय करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ पर 2000 के USDT बाय करना चाहता हूँ, मैं जहाँ पर अमाउंट ऐड कर लेता हूँ, उसके बदले मुझे कितने मिलेंगे, $6.84 मुझे मिल जाएंगे। इसके बाद आपने जहाँ पर अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है, जैज़ कैश है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जैज़ कैश है, नया पे है, इजी पैसा है। आपने इजी पैसा सिलेक्ट किया होगा तो इजी पैसा भी यहाँ पर जाहिर सी बात है होगा। सो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर इजी पैसा को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर नीचे आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन लाजमी से पढ़ लेनी है, क्या क्या
जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसको लेकर चलना है। ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर जो नीचे बाय पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने इस किस्म का आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, जो इसका नेम है, जो इसका फोन नंबर है, तमाम चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपने इसके यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपको इसकी पेमेंट डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं जो मुझे डिटेल सेंड कर रहा है अपने अकाउंट की। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इसको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपने यहाँ पर जो नीचे पेमेंट कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। मैं पेमेंट करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैंने इसके इजी पैसा में 2000 की पेमेंट कर दी है। अब यही स्क्रीनशॉट मैं उसको सेंड करता हूँ और पेमेंट कंप्लीट पे क्लिक कर लेता हूँ। पेमेंट सेंड करने के बाद यहाँ पर जो पेमेंट कंप्लीट है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर जो नीचे कन्फर्म वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारी पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और जो स्क्रीनशॉट हमने लिया होगा वही स्क्रीनशॉट हमने जहाँ पर इसको सेंड भी कर देना है। जी आप चेक कर सकते हैं हमने इसको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया है अपनी पेमेंट का। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं जो हमारे यूएसडीटी को रिलीज करेगा। कितना टाइम लगेगा आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, जो टाइम भी लिखा हुआ है 9 मिनट तकरीबन लग जाएंगे। सो जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे जो यूएसडीटी है वो इसने रिलीज कर दी है, यानी कि हमारा जो डिपॉजिट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं $7.3 हमारे आ चुके हैं। कुछ सेंड मेरे ऑलरेडी थे, मैंने अपना पुराना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। सो अब हमारा बायबिट में डिपॉजिट हो चुका है। बायबिट में डिपॉजिट होने के बाद अब हम सीख लेते हैं कि हमने यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम स्पॉट ट्रेडिंग सीखते हैं, उसके बाद हम फ्यूचर ट्रेडिंग सीखते हैं और उसके जो सीक्रेट सेटिंग्स होंगी वो भी आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। जब आपको डिपॉजिट हो जाएगा तो आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आपको जो नीचे एसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने जो ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। अगर आप पे टू पे के जरिए यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो वो आपके यहाँ पर जो फंडिंग अकाउंट में आते हैं, तो आपने फंडिंग अकाउंट से यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। सबसे ऊपर आपने फंडिंग अकाउंट को सिलेक्ट करना है, नीचे आपने यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने यूएसडीटी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट ऐड करनी है। अमाउंट ऐड करने के बाद यहाँ पर जो नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रकम है वो फंडिंग अकाउंट से यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे आपको ट्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो ऊपर आपको स्पॉट का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जिस भी कॉइन को आप बाय करना चाहते हैं आपने यहाँ पर क्लिक करके उस कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेरे पास स्पॉट के जितने भी कॉइन्स हैं बायबिट पर वो तमाम आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जहाँ पर जैसे सोलाना को बाय करेंगे, सोलाना पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं सोलाना पे क्लिक करूंगा तो सोलाना का चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो नीचे बाय का भी ऑप्शन मिल रहा है, सेल का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपने बाय पे क्लिक कर लेना है। बाय पे क्लिक करेंगे तो इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने फाइनली आ जाएगा। अब हमने जहाँ पर बाय कैसे करना होता है, क्या क्या हमें ऑप्शन मिलते हैं वो अभी आपको गाइड कर देता हूँ। इस पेज पर आने के बाद आपने यहाँ पर जो मार्केट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिनमें लिमिट है, मार्केट है, टीपीएसएल है, कंडीशनल है, ओसीओ है, ट्रेलिंग स्टॉप है, चेज लिमिट ऑर्डर है, स्केल्ड ऑर्डर है, टी वैप है, इसके बाद आइसबर्ग है। सो ये तमाम ऑप्शन है, लेकिन आज के इस कोर्स में हम सिर्फ और सिर्फ लिमिट मार्केट के बारे में बात करेंगे। ओसीओ और ट्रेलिंग स्टॉप पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो आप वॉच कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम लिमिट पर बात कर लेते हैं। लिमिट का क्या मतलब, लिमिट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो सोलाना की प्राइस है वो है 139। आप चाहते हैं कि अगर सोलाना की प्राइस 135 तक आए, $135 को टच करे तो मैं बाय कर लूं। सोलाना की प्राइस 135 तक आ जाती है, लेकिन आप उस वक्त मोबाइल के आगे नहीं होते, आप किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए होते हैं, मोबाइल आपका चार्जिंग पर होता है, सो मसले मसाइल होते हैं, नेटवर्क का इशू आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप 135 पर बाय करें और सोलाना की प्राइस है 139 पर, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना लिमिट ऑर्डर को इस्तेमाल करना है। लिमिट का सिंपल मतलब ही यही होता है कि आपने अपने पसंदीदा प्राइस पर उसको बाय करना होता है। लिमिट को यूज करने के लिए आपने यहाँ पर अपनी प्राइस ऐड कर देनी है जिस प्राइस पर आप उसको बाय करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जहाँ पर 135 पर इसको बाय करना चाहते हैं तो 135 हमने ऐड कर दिया। इसके बाद आपने जहाँ पर अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है कि कितने क्वांटिटी के आप जहाँ पर सोलाना को बाय करना चाहते हैं। अगर आप यूएसडीटी में बाय करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर यूएसडीटी की क्वांटिटी ऐड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं $5 के जहाँ पर बाय करना चाहता हूँ, $5 के 135 पर मुझे जो सोलाना मिलेगा 0.037 सोलाना। अगर आप बाय करने से पहले ही यानी कि लिमिट के साथ ही अगर आप अपना टीपीएसएल लगाना चाहते हैं तो आपको जो टीपी और एसएल का भी ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और जहां पर आपने अपना टीपी प्राइस और एसएल प्राइस भी आपने लगा लेनी है, तो आपके जहां पर टीपी और एसएल भी लग जाएगा। मैं अभी नहीं लगाना चाहता तो आपने जहां पर ये बाय पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे अगेन से आपने बाय सोलाना पे क्लिक कर लेना है। अगेन से जैसे ही आप बाय सोलाना पे क्लिक करेंगे तो आप जहां पर चेक कर सकते हैं जी आपका जहां पर ऑर्डर लग चुका है। सो जैसे ही सोलाना की प्राइस 135 को टच करेगी तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर सोलाना बाय हो जाएंगे। ये था लिमिट वाला ऑप्शन। इसके बाद दोबारा से लिमिट पे क्लिक करता हूँ और मार्केट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो मार्केट हमारा सिलेक्ट हो चुका है, मार्केट
मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट का सिंपल सा मतलब ये है कि जिस भी कॉइन को आप बाय करना चाहते हैं, आपने उसकी करंट प्राइस पर उसको बाय करना है, तो आपने मार्केट ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सोलाना की जो प्राइस है $139 है। सो अगर मैं इसी प्राइस पर इसको बाय करना चाहता हूँ तो मैंने मार्केट ऑप्शन को इस्तेमाल करना है, जहाँ पर मैंने अपनी वैल्यू ऐड करनी है कितने परसेंट के मैं यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर इस लाइन को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी वैल्यू ऐड करने पर। यहाँ पर मैं $5 के बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने $5 ऐड कर दिए। $5 ऐड करने के बाद यहाँ पर ये बाय पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा, अगेन बाय सोलाना पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारे जो सोलाना है वो बाय हो चुके हैं। यहाँ पर एसेट वाले सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पर यूनिफाइड ट्रेडिंग में आता हूँ। यूनिफाइड ट्रेडिंग में आने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो सोलाना हमारे बाय हो चुके हैं $5.32 के। इस तरह आपने किसी भी टोकन को बाय एंड सेल करना होता है। अब आपने क्या करना है, जहाँ पर ये सेल पे क्लिक कर लेना है। अब आपको बता देता हूँ कि आपने टोकन को बाय तो कर लिया, सेल कैसे करना है। सेल की भी वही स्ट्रेटजी है, कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ पर मार्केट है, लिमिट है, वही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लिमिट मार्केट के बारे में आपको बता तो दिया है। यहाँ पर अगर आप सोलाना सेल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर अपनी अमाउंट ऐड करनी है। अमाउंट ऐड करने के बाद आपने सेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके जो सोलाना है वो यहाँ पर सेल हो जाएंगे। सो इस तरह आपने बायबिट की स्पॉट ट्रेडिंग में कॉइन को बाय एंड सेल करना होता है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिना झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने बायबिट पर रहते हुए फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पर जो ट्रेड वाला ऑप्शन है, सिंपल दोबारा से इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको ऊपर स्पॉट के साथ ही आपको फ्यूचर का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना वो कॉइन सिलेक्ट करना है जिस पर आप ट्रेड लगाना चाहते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा से सोलाना को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो सोलाना है, आप अपनी मर्जी का जिसमें भी आप ट्रेड लगाना चाहते हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। जो ऊपर आपको चार्ट मिल रहा है, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। अब आपने जहाँ पर फ्यूचर ट्रेड कैसे लगानी होती है उसका तमाम प्रोसेस अभी आपको गाइड करने लगा हूँ। जब आप कॉइन को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं जिनको समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है ये क्रॉस का। आपने क्रॉस पे क्लिक कर लेते हैं। क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आइसोलेटेड है और क्रॉस का है और पोर्टफोलियो का है। पोर्टफोलियो को आप छोड़ दीजिए, इतना ज्यादा यूज नहीं होता। क्रॉस और आइसोलेटेड का क्या मतलब है, सबसे पहले हम क्रॉस पर बात कर लेते हैं। क्रॉस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आप क्रॉस को सिलेक्ट करके कोई भी ट्रेड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्रॉस को सिलेक्ट किया, क्रॉस को सिलेक्ट करने के बाद आपने सोलाना में एक लॉन्ग की पोजीशन ऐड कर दी और उसमें आपने जो वैल्यू ऐड की, यानी कि आपने कितने डॉलर की जहां पर ट्रेड लगाई वो आपने लगा दी $2 की। लेकिन आपके फ्यूचर अकाउंट में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं डॉलर है $6.98। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपने $2 की ट्रेड लगाई, सोलाना में लॉन्ग की ट्रेड लगाने पर आपको जो लिक्विडेशन प्राइस मिल जाती है वो है $130। अब आपने इसको ध्यान से समझ लेना है। अगर आपने SL नहीं लगाया होगा तो खुदा ना खास्ता अगर सोलाना की प्राइस $130 को टच कर जाती है, सिर्फ टच करने पर आपकी लिक्विडेशन प्राइस तो हिट हो जाएगी। आपने ट्रेड में लगाए होंगे $2, तो आपके ये $2 नहीं जाएंगे, बल्कि आपके अकाउंट में जितने भी डॉलर होंगे, यानी कि यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी आपके डॉलर होंगे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं $6.9 है। सो ये तमाम खत्म हो जाएंगे, यानी कि आपको पूरा का पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। क्रॉस का ये मतलब होता है। इसके बाद आइसोलेटेड का है। आइसोलेटेड का मतलब सिंपल सा ये होता है, आपने जितने भी डॉलर लगाए होंगे, अगर लिक्विडेशन प्राइस हिट होती है तो सिर्फ और सिर्फ वही डॉलर आपके कट होंगे। यानी कि अगर आपने $2 की यहाँ पर ट्रेड लगाई है तो $2 ही आपको यहाँ पर जाएंगे, आपका ये पूरा का पूरा अकाउंट यहाँ पर वॉश नहीं होगा। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। खुद डिसाइड करना है कि आपने क्रॉस को सिलेक्ट करना है या आइसोलेटेड को सिलेक्ट करना है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपने ऐसा लाजमी से लगाना है, लाजमी से लगाना है, वो आपके अकाउंट को वॉश होने से बचाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये 20x का ऑप्शन मिल रहा है। ये क्या मतलब है, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 1x है, 3x है, 5x है, 10x है, 25x है, 50x है, 100x है। इसका क्या मतलब है, इसको कहते हैं हम लेवरेज। अब लेवरेज का क्या मतलब है, जितनी भी एक्सचेंजेस होती हैं वो आपको एक फैसिलिटी देती हैं। फॉर एग्जांपल आप सोलाना में जहाँ पर ट्रेड लगाते हैं $2 की, और जहाँ पर आपने 10x की लेवरेज सिलेक्ट कर ली है, $2 की ट्रेड लगाने पर 10x की आपने लेवरेज सिलेक्ट की, तो आपकी जो टोटल मार्जिन बनेगा वो आपका बनेगा $20 का, $2 का नहीं बनेगा। यानी कि जितने भी आप लेवरेज लेंगे उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, उतना आपका मार्जिन बन जाएगा। यानी कि अब आपकी ट्रेड लगेगी तो वो $20 की लगेगी, $2 की नहीं लगेगी। इसी तरह अगर आप लेवरेज बढ़ाते जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। स्टार्टिंग में आपने 10x से ऊपर नहीं जाना। अगर आप लेवरेज बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो सुकड़ते जाएगी, वो करीब आती जाएगी। अगर आप लेवरेज कम करते जाएंगे तो आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो दूर होती चली जाएगी, यानी कि आपके अकाउंट के वॉश होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। आई होप सो कि आपको लेवरेज का भी समझ आ चुकी होगी। इसके बाद जो नीचे आपको यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन मिल जाता है। मार्केट पे क्लिक करता हूँ, सेम वही ऑप्शन जो स्पॉट में आपको मिल रहे थे। लिमिट है, मार्केट है, कंडीशनल है, चेज लिमिट ऑर्डर है, स्केल्ड ऑर्डर है, टी वेप है, आइसबर्ग है। इन तमाम के बारे में मैं मजीद वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आपने बता देना है, मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हमें जिनकी जरूरत है वो है लिमिट और मार्केट का ऑप्शन। और अगर मैं इन तमाम के बारे में बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा
लंबी हो जाती है। मैं ऐसे ही वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। लिमिट का सिंपल सा मतलब वही है जो मैंने आपको स्पॉट ट्रेडिंग में समझा दिया है। अगर आपने नहीं सीखा वो आपने स्पॉट वाले सेक्शन को देख लेना है। जिस भी प्राइस पर आप अपना ऑर्डर लगाना चाहते हैं उस प्राइस को आपने जहां पर ऐड करना है, कितने डॉलर का आपने लगाना चाहते हैं उसको आपने जहां पर ऐड करना है। अगर आप पहले ही अपना टीपी और एसएल सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ऑर्डर लगाने से पहले ही आपने अपना टीपी और एसएल भी जहां पर लगा लेना है। टीपी और एसएल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एडवांस वाला फीचर ऐड है, जहां पर अपने टीपी एसएल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप टीपी एसएल पे क्लिक करेंगे, टीपी एसएल पे क्लिक करते ही आपको इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने लॉन्ग पे क्लिक करना है, शॉर्ट पे करना चाहते हैं तो अपने शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको बता देता हूं कि आपकी जो एसएल प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो आपका लॉस कितना होगा। जहां पर अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो लॉन्ग को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर अपनी एसएल प्राइस ऐड कर देनी है। हमारी जो एंट्री प्राइस है वो 135 है, यहाँ पर हमारी जो एसएल प्राइस होगी वो 133 होगी। 133 पर अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है तो हमारा जो लॉस होगा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं वो $0.6 का होगा। इस तरह आप अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग में करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपने एक फार्मूला याद रख लेना है कि आपने 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। ये तमाम सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो लॉन्ग, शॉर्ट करना चाहते हैं तो अपने शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, लॉन्ग पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो लिमिट ऑर्डर लग चुका है। जैसे ही सालाना की प्राइस इसको पहुंचेगी आपकी जहाँ पर ट्रेड लग जाएगी। इस तरह आपने लिमिट वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेड को लगाना होता है। इसके बाद जो मार्केट है, मार्केट वाले ऑप्शन पे आता हूँ। मार्केट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, आप जिस भी कोइन में ट्रेड लगाना चाहते हैं उसकी करंट प्राइस पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सालाना की करंट प्राइस है $139.14। इस पर अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने मार्केट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जहां पर आपने अपने वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो आपने लॉन्ग पे क्लिक कर देना है, शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपने शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आप ट्रेड लगाने से पहले आप टीपीएसएल लगाना चाहते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने लाजमी से लगा लेना है, तो आपने टीपीएसएल पे क्लिक करके वो भी आपने लगा लेना है और जहां पर आपको आपकी लिक्विडेशन प्राइस भी मिल जाएगी। सो मैं यहाँ पर इसको लॉन्ग करूंगा। जैसे ही मैं लॉन्ग करूंगा तो जो पोजीशन वाले सेक्शन में हमारी जो लॉन्ग है वो हमारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो ट्रेड लगी हुई है। इस तरह आपने मार्केट ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए ट्रेड लगानी होती है। अब जब आपकी ट्रेड लग जाएगी, ट्रेड लगने के बाद अब आपको बता देता हूँ कि आपने अगर एडवांस में टीपी और एसएल नहीं लगाया होगा या आपने ट्रेड कैसे क्लोज करनी है, उन तमाम सेटिंग्स के बारे में अभी आपको गाइड कर देता हूँ। ट्रेड लगने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं उसकी तमाम सेटिंग्स हमें मिल रही हैं। 0.3 सालाना की हमारी यहाँ पर ट्रेड लगी है। एंट्री प्राइस हमारी जे है, मार्केट प्राइस हमारी जे है, इसके बाद लिक्विडेशन प्राइस जो है वो हमारी जे है। अब अगर आप यहाँ पर इस टीपी और एसएल को सेट करना चाहते हैं तो जो सेट टीपी और एसएल है आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर आप टीपी और एसएल पर अपनी मुकम्मल ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं तो आपने इंटायर पोजीशन को ही सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 139 पर एंट्री ली है तो आप चाहते हैं कि 140 पर अगर पहुंचे हमारी जो ट्रेड है वो 50% यहाँ पर क्लोज हो जाए। इसी तरह आप चाहते हैं कि 145 पर पहुंचे हमारी जो रिमेनिंग 50% है उसमें से भी 25% हमारी यहाँ पर क्लोज हो जाए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर जो पार्शियल पोजीशन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप पार्शियल पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे, पार्शियल पोजीशन को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट प्राइस ऐड कर देनी है, जिस पर आप 50% क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि पहली ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं। वो प्राइस ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पर 50% ऐड कर देता हूँ। 50% ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी प्राइस ऐड कर देनी है। प्राइस ऐड करेंगे उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और जहाँ पर आपने अपनी एसएल प्राइस ऐड कर देनी है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ट्रेल नहीं करनी, वो आपने फिक्स कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ $137। $137 पर हमारा जो लॉस होगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, $0.21 होगा। ये तमाम चीजें करने के बाद आपने यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर यहाँ पर लग जाएगा। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं जी आपका ऑर्डर जहाँ पर लग चुका है। इसको मजीद मॉडिफाई करना चाहते हैं, जो मॉडिफाई का ऑप्शन है इसको इस्तेमाल करते हुए आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको तमाम चीजें समझ आ चुकी होगी। जहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप है, ट्रेलिंग स्टॉप को भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एंट्री ली $139 पर, $139 पर आपने एंट्री ले ली। अब सालाना की प्राइस पहुंच चुके हैं $145 पर, लेकिन आपने टीपी और एसएल नहीं लगाया था, ना ही आप लगाना चाहते हैं। 145 पर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगाया हुआ था। जैसे ही 145 को टच किया, 145 को टच करने के बाद इसकी प्राइस ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है। फॉर एग्जांपल 145 पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप हिट हुआ, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप 145 पर लग चुका है। उसके बाद इसकी प्राइस रुकती नहीं है, 150 तक चली जाती है। और हम कहते हैं कि 150 से अगर 1% नीचे आए या 2% नीचे आए तो हमारी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाए। सो इस ऑप्शन के लिए हम यूज करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप को। सो आई होप सो कि आपको तमाम चीजों की समझ आ चुकी होगी। मजीद अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है, मैं इस पर मजीद एक तफसीलन वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इस तरह आपने बायबिट में रहते हुए स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग करनी होती है। अब हमने बायबिट पर अकाउंट बनाना, डिपॉजिट करना, ट्रेडिंग करना, तमाम चीजें हमने सीख ली हैं और आई होप सो कि आपको समझ भी आ चुका होगा। इसी तरह आपने डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा आपने प्रॉफिट बनाना है। जब आपका प्रॉफिट बन जाएगा, प्रॉफिट बनने
करने के बाद अब आपने अपने प्रॉफिट को इजी पैसा जैज़ कैश में विड्रॉ करवाना है। अब आपको बता देता हूँ कि आपने अपने प्रॉफिट को इजी पैसा जैज़ कैश में विड्रॉ कैसे करवाना है। विड्रॉ का मुकम्मल प्रोसेस अभी हम सीख लेते हैं। अपने प्रॉफिट को इजी पैसा जैज़ कैश में विड्रॉ करने के लिए सिंपल आपने जहाँ पर सबसे पहले तो आपने जो एसेट वाला सेक्शन है आपने जहाँ पर आ जाना है। जैसे ही आप जहाँ पर आएंगे तो आपकी जो रकम होगी वो जहाँ पर जो यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट में होगी। आपने जहाँ से इसको ट्रांसफर करना है फंडिंग अकाउंट में। ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आपको जो ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपने यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट को सिलेक्ट करना है, नीचे आपने फंडिंग अकाउंट को सिलेक्ट कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर अपने कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। कॉइन को आपने यहाँ पर यूएसडीटी को ही सिलेक्ट करना है, या वो कॉइन जो आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं। हम यहाँ पर यूएसडीटी को ही विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो यूएसडीटी को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यूएसडीटी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अमाउंट ऐड कर देनी है। जितना भी आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं वो आपने अमाउंट ऐड करनी है। अमाउंट ऐड करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रकम होगी वो यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट से फंडिंग अकाउंट में चली जाएगी। जैसे ही आपके फंड फंडिंग अकाउंट में चले जाएंगे, फंडिंग अकाउंट में जाने के बाद अब आपने क्या करना है, अगर आप इसको इजी पैसा जैज़ कैश में विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो आपने बायबिट के पे टू पे को ही इस्तेमाल कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको डिपॉजिट करने में तरीकाकार समझाया था, वही तरीकाकार आपने यूज करना है। अभी आपको बता भी देता हूँ दोबारा से। तो आपने क्या करना है, दोबारा से जहाँ पर जो होम सेक्शन में आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च बार में सर्च कर लेना है P2P। जैसे ही आप P2P सर्च करेंगे, जहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन है, आपने इसको ओपन कर लेना है। P2P ट्रेडिंग ओपन होने के बाद आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर USDT को बाय नहीं सेल करना है, तो आपने यहाँ पर जो ऊपर सेल पे क्लिक कर देना है, यानी कि सेल वाले सेक्शन पे आ जाना है। जैसे ही आप सेल वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो तमाम ट्रेडर आ जाएंगे जिनको आप अपने USDT को बेच सकते हैं और वो आपकी रकम आपकी पैसा जैज़ कैश में सेंड कर देंगे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो फिल्टर लगा लेना है। डिपॉजिट करते वक्त जो जो सेटिंग आपने की थी, सिंपल वही सेटिंग अभी भी आपने कर लेनी है। यहाँ पर आप कितनी अमाउंट विड्रॉ करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1000 का फिल्टर लगा लेता हूँ। 1000 का जैसे ही आप फिल्टर लगाएंगे, जब वो अमाउंट जो आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं वो फिल्टर लगाने के बाद आपके सामने वही ट्रेडर आ जाएंगे जो आपकी अमाउंट को एक्सेप्ट भी करते होंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक करके जिस अकाउंट पे आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं आपने सिंपल उसको सिलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब वही ट्रेडर आ चुके हैं जो आपके अमाउंट को भी एक्सेप्ट करते हैं और आपके प्रेफर्ड अकाउंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है ट्रेडर को सिलेक्ट करने में। अब अगर आप यहाँ पर ज्यादा ब्रेक भी ना भी करें तो आपका काम चल जाएगा। बाय में ये होता है कि आपने सबसे पहले उसको पेमेंट सेंड करनी होती है, तब वो आपकी यूएसडीटी को रिलीज करता है। यहाँ पर जब आप सेल करने आते हैं, सेल करने में सबसे पहले तो ये आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में सेंड करते हैं, उसके बाद आपने अपने यूएसडीटी को रिलीज करना होता है। तो यहाँ पर अगर ब्रेक भी ना भी करें तो काम आपका चल जाएगा। लेकिन ट्रेडर को सिलेक्ट करने के लिए जो स्टेप होंगे वो आपने वो ही सिलेक्ट करने हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में यानी कि डिपॉजिट सेक्शन में बताया था। जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो पहला ट्रेडर है जिसके 772 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी सक्सेस रेशो यानी कि रिव्यू रेशो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 97% है। इसकी प्रोफाइल को भी चेक कर लेता हूँ, इसकी प्रोफाइल भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। ये मेरा ट्रेडर सिलेक्ट हो चुका है। यूएसडीटी को सेल करने के लिए यहाँ पर जो सेल वाला ऑप्शन है, सिंपल इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो 1000 है तो 1000 ही रहने देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो इजी पैसा नंबर मेरा आ रहा है, अगर आपको यहाँ पर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो इजी पैसा का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपने ये प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना पेमेंट मेथड इजी पैसा होगा, आपका अकाउंट नेम क्या है वो आपने ऐड करना है, उसके बाद आपने नंबर ऐड करना है, क्यूआर कोड अगर है तो वो आपने यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो पेमेंट मेथड होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी ऐड है तो वो मेरा सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद अब आपने यहाँ पर जो नीचे सेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। जैसे ही वो आपके अकाउंट में पेमेंट सेंड करेगा तो आपको जहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि इसने आपके अकाउंट में पेमेंट सेंड कर दी है और वो आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर सेंड कर देगा। उसके बाद आपने अपने यूएसडीटी को रिलीज करना होता है। जब आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, आपने अपने अकाउंट में जाकर चेक लाजमी से कर लेना है। तो जहाँ पर जो नीचे रिलीज नो का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करके अपने यूएसडीटी को रिलीज कर देना है। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसने मुझे 1000 पेमेंट मेरे अकाउंट में सेंड कर दी है, जी उसकी रिसिप्ट है। जब आपके अकाउंट में भी जी पेमेंट सेंड कर देगा, पेमेंट सेंड करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं रिलीज नो का जो ऑप्शन है जो एनेबल हो चुका है। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आई कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से आप यहाँ पर जो रिलीज नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिलीज नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो जहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये हमारा ऑर्डर जो है जहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुके होंगे। अगर आप इसको रिव्यू वगैरह देना चाहें तो अभी आप यहाँ से आकर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा कि आपने बायबिट के P2P को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रॉफिट को अपने इजी पैसा जैज़ कैश में विड्रॉ कैसे करवाना होता है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमारा कोर्स भी मुकम्मल हो चुका है। हमने बायबिट पर अकाउंट बनाकर
कर इजी पैसा जैस कैश के जरिए डिपॉजिट करके और स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग को करते हुए हमने प्रॉफिट बनाया और अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करने का भी तरीका कर हमने इजी पैसा जैस कैश में सीख लिया है। होप सो तमाम चीजें आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोर्स अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वालिद।